हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सोशल मीडिया में पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। कट ऑफ कितना जाएगा, हायर जाएगा, लो जाएगा। लेकिन इस संबंध में आपको हम बता दें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से जो वक्तव्य आया, उससे कुछ चीज़ें निकल के आई और अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी आंकड़े अब तक आप लोगों ने YouTube पे देखा है कटअप का, वो सारे आंकड़े फेल हो जाएंगे। हालांकि कटअप के बारे में मैं सोच रखा था कि जब फाइनल ऑफिशियल आंसर की आएगा उसके बाद बताने के लिए, लेकिन आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा उससे कुछ एक आइडिया लगा कि कटअप जो है 4-5 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 4-5 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। और इस संबंध में आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या 4-5 चीज़ है जिससे कटअप चौंकाने वाला होगा। जी हाँ, तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 से 7 मिनट के समय में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ है। दोस्तों, जो भी हमारे व्यूअर इस वीडियो को नए व्यूअर होंगे, जो अब तक हमारे वीडियो को नहीं देखे होंगे या चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि शिक्षक बहाली से अपडेट हमारे इस चैनल पर जो दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें सत्यता की, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन मान के चलिए कि सत्यता इसमें लगभग होता ही होता है। लगभग मतलब 80-85% की सत्यता होती है। 100% का दावा मैं भी नहीं कर सकता। जी हाँ, जो चीज़ें काल्पनिक हो, भविष्य में होने वाली हो, उसका मैं दावा कर ही नहीं सकता। इसलिए 80% तक सही रहने के अनुमान रहते हैं। पिछले भी फीडबैक को देखे आप, हमारी इस वीडियो को जो पिछली बार टीआरई में हमने कटअप के लिए बताया था, लगभग सेम रहा। टीआरई 1 में जो कटअप हमने बताया वो भी लगभग सेम रहा। हालांकि उसमें हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि जो कटअप रहने वाला है वो 50 to 55, मतलब कि कैटेगरी वालों के लिए वैसा नहीं रहा, 60 गया। उसका रीजन भी उस वीडियो में हमने बताया था कि जिस प्रकार से ऐसी भी चीज़ें सुनने को मिल रही है, तो अगर ऐसी चीज़ें होगी तो ये कटअप 55 नहीं होकर 60 हो जाएगा। तो लगभग वो भी अनुमान मेरा सही रहा। तो कैटेगरी में 60 तक गया ही गया था। तो कहीं ना कहीं कुछ सत्यता तो होगी। जो भी आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो 4-5 चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, वो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं विश्वास दिलाएगा कि नहीं, ये वीडियो तो कम से कम एक संतोषजनक फीडबैक दे रहा है। तो चलिए पहला बात कर लेते हैं कटअप कम रहने के रीज़न के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि पिछली बहाली जो गई थी, ये प्राइमरी की सीटें की बात कर रहा हूँ मैं, पिछली बहाली जो गई थी 1000 सीट पे बहाली आई थी। लगभग 400 के आसपास उस पर रिजल्ट आया था। कटअप गया 89, पहला चीज। तो यहाँ पे अगर उस हिसाब से भी आप अगर देखें तो यहाँ पे सीटों की संख्या लगभग 20,000 से ऊपर। अब यह आप इमेजिन करें, हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पेपर है P1 है, उसका लेवल ऐसा भी नहीं था कि एक प्रकार से कहे हलवा नहीं था। ऑप्शन घुमाने वाले थे। ऑप्शन ऐसे थे कि अभ्यर्थी किस प्रकार से गलती करे, उसको गलती करने के लिए मजबूर करने वाला ऑप्शन था। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो सोचने पे मजबूर कर। अभ्यर्थियों का कमेंट हमने भी देखा, हो सकता है मजाक वश कर रहे होंगे, हो चाहे ऐसा कर रहे होंगे, मतलब कि जो भी वीडियो अभी तक कटअप के संबंध में सिलसिले में अपलोड हुआ है लोगों के द्वारा, उसमें अभ्यर्थी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा 85 आ रहा है, मेरा 95 आ रहा है। तो पहली चीज़ तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको 150 में 95 आ रहा होगा, वैसे भी जोड़ रहे होंगे। और कुछ लोग मजा लेने के लिए कुछ भी टाइप कर देते हैं। तो ये 2 टाइप के वहाँ पे लोग होंगे। जेन्युइन अभ्यर्थी अगर 85 जा रहे हैं तो उनकी संख्या 10 से 15। पूरी बहाली की बात कर ले, जो पेपर 1 की बहाली है उसमें 1000 होंगे, 1500 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं जो 85-95 करके कर रहे हैं तो वो समझ ले कि उनमें सत्यता नहीं है बहुत ज़्यादा, वो गलत है।
हाँ, तो हम लोग आते हैं अब मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं पिछली चीज़ें जो 1000 के लिए 400 सीटों का जो कटअप गया, 89 गया, तो यहाँ पे सीटों की संख्या लगभग कितनी गुनी ज़्यादा है ये आप देख लीजिए। तो कटअप 89 85 जाने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पेपर ऐसा घुमाया था कि जानते हुए भी मिस्टेक हुआ है, लोगों के द्वारा भी हुआ है। लोग बता रहे हैं कि इसको मैं रात दिन पढ़ता था और वही जाके वहाँ गलती करके आया। तीसरी चीज़ कि अभी तक जो आंसर की अपने हिसाब से लोग मिलाए हैं, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलाए हों, यूट्यूब से मिलाए हों या फिर गूगल से मिलाए हों, तो उनमें 5 से 7 नंबर जो है माइनस होना ही होना है। हो सकता है 5-7 नंबर और बढ़ जाए, एक बैलेंस में आपका आ जाए, ये भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे पूरी तरीके से आश्वस्त होना और एक आंकड़ा निकाल लेना भी कहीं ना कहीं जायज़ तो नहीं है, लेकिन कटअप का अनुमान लगाया जा सकता है। आज आप लोगों ने देखा कि चेयरमैन साहब की तरफ से यह कहा गया कि हम जो है अदर स्टेट्स के अभ्यर्थियों का कटअप बनाने वाले हैं, जो मतलब कि जनरल यूआर के सीटों पे ही बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कैटेगरी वाले को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो कुछ 85 और 80+ के दावे कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अदर स्टेट के लोग हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमने भी मतलब बात करके देखा तो यूपी और झारखंड के लोगों का अदर स्टेट कुल मिला के कहे तो 80+ बता रहे हैं। तो 1-2 वैसे भी लोग निकले जो 150 में 85 वाले निकले। तब मेरे दिमाग में भी आया, क्योंकि मैं भी पूरी तरीके से शंका में था कि यार 85 लोग कैसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। हाँ, तो जब यूआर और जनरल के सीट पे रिजल्ट बनेगा तो वो जो हाई मेरिटोरियस लोग हैं वो वहाँ से ही छटते चले जाएंगे। उनकी संख्या कितनी है पता, कैटेगरी में उनका आना जाना है नहीं। तो कैटेगरी के अभ्यर्थी अगर मान के चलिए कि 60+2 जिनका भी है, 60, 65, 70, 72, वो ज़्यादा चिंतित ना रहें। ये पहली बात हम कह देना चाहते हैं, क्योंकि इस बार विभाग का भी ध्यान है। और दूसरा चीज़, जो आप आरक्षण के जो केस को देखे उसमें रद्द हो गया, पटना हाई कोर्ट के तरफ से रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पे जो इन्होंने दावा किया था 65 नहीं 75 का, तो 75 वाला तो रद्द हो गया, 65 पे आके रुक सकता है, ये हो सकता है। अगर 65 पे भी आके रुकता है, पुराने जो मतलब कि जनगणना के बाद ही उसको बनाया गया था 65 देने के लिए, अगर उतना पे भी आके देता है आरक्षण का लाभ, तो ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जितने हैं वो डरे हुए हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि कटअप 2-4 नंबर ज़्यादा रहेगा अगर वो पुराने आरक्षण, सबसे पहले वाला आरक्षण के हिसाब से चले तो। लेकिन अगर बीच का जो आरक्षण तय किया गया है जनगणना के बाद, अगर उसमें बनाता है तो वैसे अभ्यर्थी जिनका 60+ भी आ रहा था वो ज़्यादा चिंतित नहीं रहे। खास करके जो ईबीसी और बीसी के कैंडिडेट है, 1-2 नंबर और गिरावट देखने को मिल सकती है। रही बात कि ये कब तक चीज़ें हैं, तो 2 से 3 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे ही आपका आंसर की अपलोड होगा और OMR जब डाउनलोड करके आप मिलाएंगे, उसके बाद एक डेट आएगा जो 29 तारीख का डेट है, उसमें भी 2-4 दिन है। उस डेट पे क्या तय होता है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, उसके हिसाब से आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, यूट्यूब पे खंगालने से कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें उसी दिन खुल जाएगी। तो बस इस महीने का अंतिम दिन आएगा जिस दिन आंसर की, उस दिन तो आप मिला के आश्वस्त हो जाइएगा कि मेरा यह आ रहा है, इतना ही आएगा। हो सकता है उसके बाद लोगों का आपत्ति हो, 1-2 नंबर प्लस माइनस भी हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आंसर की आने के बाद वो स्वाभाविक है चैलेंज होगा 1-2 क्वेश्चन, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन पे 1-2 नंबर का इधर उधर रहेगा। लेकिन एक आंकड़ा आपका सेट हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही वो आरक्षण वाला निकल के आएगा उधर से सुप्रीम कोर्ट से, उस दिन पूरा क्लियर हो जाएगा आपका हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ही हम पूरी तरीके से कटअप बताने में सक्षम है, उसके पहले हम भी नहीं बता सकते। लेकिन एक आइडिया मिला के चलिएगा कि इस बार आयोग पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ है, क्योंकि अदर स्टेट को किस प्रकार से सीटें देना है वो बिल्कुल समझ रहा है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये चीज़ निकल के आ चुका है।
उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के दिल में संतोष पैदा करेगा, और यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।